सो हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्कल का क्वेश्चन नंबर 2, दैट मीन्स एक्सरसाइज 10.1 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है तुम देख लो। राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू है या फॉल्स वो देख लेते हैं, उसके बाद हम रीजन डिफाइन करेंगे। अगर ट्रू है तो क्या क्यों ट्रू है, अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज ए रेडियस ऑफ ए सर्कल। दैट मीन्स क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तुम एक काम करो, एक सर्कल ले लो यहाँ पे, ये क्या है, ये एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल का ये क्या है, सेंटर है। अब हम क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। हम क्या करेंगे, ये सेंटर से इस सर्कल का, ऑन द सर्कल मतलब सर्कल के ऊपर पे कोई भी एक पॉइंट, उसका हम अगर ऐसे जोड़ लेते हैं, जो लाइन सेगमेंट मिलेगा, हम क्या बोल रहे हैं, जो लाइन सेगमेंट मिलेगा हमको, उस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, रेडियस। क्वेश्चन में बोल रहा है कि नहीं, तुम पहले बताओ। सेंटर से सर्कल के ऊपर जो भी लाइन सेगमेंट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो दैट मीन्स ये क्या होंगे, दैट मीन्स ये ट्रू और फॉल्स, तो इट विल बी ट्रू। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होंगे, इसका आंसर हो गए ट्रू। ये तो समझ में आ रहा है, ये कुछ भी ऐसा मतलब लॉजिक वाला क्वेश्चन नहीं है। जस्ट पूछ रहे हैं सेंटर और सर्कल के ऊपर में जो भी पॉइंट है उसको अगर मिला देते हैं, जो लाइन सेगमेंट मिलेगा उसको क्या बोलते हैं हम, रेडियस। समझ में आ गया। अभी उसको रीजन देना होगा। ठीक है, रीजन एक काम करो, रेडियस मतलब क्या है, रेडियस मतलब रेडियस एक लाइन सेगमेंट है, किसके बीच में, सेंटर और एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस मतलब ये पूरा लाइन को हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो सर्कमफेरेंस के कोई भी एक ऊपर में पॉइंट ले लो, सेंटर से पास ज्वाइन कर दो, उस लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, रेडियस। यहाँ पे लिख दो ट्रू। सिंस रेडियस इज द लाइन सेगमेंट, रेडियस इज द लाइन सेगमेंट between center and the any point to its circumference। ठीक है, तो दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 हमको क्या मिला, क्वेश्चन ट्रू मिला। ठीक है, 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है A circle has only finite number of equal chords। क्या पूछ रहा है, A circle has only finite number of equal chords। तो ये देख लेते हैं। फाइनेट नंबर मतलब 2 3 4 मतलब जो तुम गिन सकते हो। फाइनेट 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, कुछ भी मतलब तुम जिसको काउंट कर सकते हो उसको बोलते हैं फाइनेट नंबर। इक्वल क्वेश्चन में बोल रहा है कोई भी एक सर्कल का जो इक्वल कॉर्ड होता है, इक्वल कॉर्ड कितना है, फाइनेट, मतलब हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये सर्कल है, सर्कल का ये क्या है, ये सेंटर है, सर्कल का ये क्या है, सेंटर। अगर एक सर्कल का तुमको इक्वल कॉर्ड चाहिए, वो किससे पास होना पड़ेगा, सेंटर से। ये सब तो पता है। तो दैट मीन्स इस सर्कल का जो इक्वल कॉर्ड है वो किससे पास होना पड़ेगा, सेंटर से। ये हो गया। तुम बोलोगे और हम ड्रॉ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ये भी हो गया, ऐसा भी हो गया, तुम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। मतलब तुम अभी देखो, सर्कल का सेंटर एक पॉइंट है कि नहीं, तुम बोलोगे हाँ सेंटर तो बिल्कुल एक पॉइंट है। तो अगर ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से हम कितने लाइन पास कर सकते हैं, तुम बोलोगे, हम पहले पढ़ा था, कोई भी एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकते हैं। कितना, इनफाइनाइट। तुम बोलोगे हम ऐसे कोई ऐसे पास करेगा, ऐसे पास करेगा, मतलब एक सेंटर, एक पॉइंट से तुम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकते हो। तो सेंटर भी एक क्या है, पॉइंट है। तो दैट मीन्स सेंटर से भी कितना लाइन पास कर सकते हो, इक्वल कॉर्ड, इनफाइनाइट। लेकिन क्वेश्चन में दिया है फाइनाइट, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। अगर ये गलत हो गया तो इसका आंसर क्या होंगे, फॉल्स।
इसका आंसर होंगे फॉल्स, because we can draw infinite number of equal chords, equal chords through center of the circle। समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ठीक है, देखो यहाँ पे, इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, क्या बोल रहे हैं, आराम से देख लो। कोई भी एक सर्कल ले लो, सर्कल का आर्क क्या है, ये जो मतलब ये जो पार्ट होता है उसको ही तो आर्क बोलते हैं। तुम एक सर्कल ले लो, यहाँ से ऐसे काट दो, सपोज तुम यहाँ से ऐसे काट दिया, तो इस पार्ट को हम ऐसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये सबको क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, ये तो पता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, मतलब कोई भी एक तुम सर्कल ले लो, उस सर्कल को तुमको कैसे डिवाइड करना है, 3 इक्वल आर्क्स, दैट मीन्स ऐसे तुमको डिवाइड करना पड़ेगा। इसका कितना आर्क मिलेगा, 3 इक्वल आर्क। एक आर्क मिल गया, ये एक आर्क मिल गया, उसके बाद ये एक आर्क मिल गया, तुम देखो ये एक आर्क मिल गया, मिले कि नहीं, मतलब हमको 3 आर्क मिल गया, और एक ये है, ठीक है, और एक कौन सा है, ये है। अभी देखो इस सर्कल में कितना आर्क मिला, 3 आर्क मिला। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, इक्वल मतलब इसका लेंथ जितना होगा, इसका उसका तीनों का लेंथ क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। अगर कोई भी एक सर्कल का ऐसे आर्क मिलता है, 3 इक्वल आर्क मिलता है, तो उसका लेंथ इतना ही होगा। दैट मीन्स उसका जो सेंटर है, पहले देखो उसका जो सेंटर है, सेंटर से इसका आर्क कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। दैट मीन्स ये इस आर्क से सेमी सर्कल से होता है कि नहीं। सेमी सर्कल मतलब क्या है, अगर ये सेंटर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल, पूरा आधा। लेकिन ये आर्क पूरा आधा है क्या, आधा तो नहीं है, ये सेंटर है, आधा होना पड़ेगा, तो इतना होना पड़ेगा। लेकिन ये एक आर्क क्या है, सेमी सर्कल से सोता है। अगर सेमी सर्कल से सोता होता है, उस आर्क को हम क्या बोलते हैं, माइनर आर्क। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज ए मेजर आर्क। तो सेमी सर्कल से अगर सोता वाला आर्क मिलता है हमको, वो मेजर नहीं होगा, वो क्या होगा, माइनर आर्क। दैट मीन्स ये भी, इसके आंसर भी क्या होंगे, इसका आंसर भी फॉल्स। तो इसका आंसर भी क्या होंगे, फॉल्स, क्योंकि जो हमको 3 आर्क मिला उसका हर एक का लेंथ क्या है, वो सेमी सर्कल से कम है। अगर सेमी सर्कल से कम है तो उसको क्या बोलते हैं, माइनर आर्क। ये क्या होंगे, फॉल्स, बिकॉज क्या लिखेंगे, बिकॉज ईच आर्क विल बी माइनर। ये हो गया आंसर, हो गया। तो बाकी क्वेश्चन 4, 5, 6 भी देख लेते, ये लिख लो पहले, ठीक है। एक बार कुछ इस बार हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, दैट मीन्स तुम एक सर्कल ले लो, उसका कोई भी एक क्या ले लो, कॉर्ड, ठीक है। कैसा लेना होगा कॉर्ड, देखो यहाँ पे, which is twice as long as its radius। दैट मीन्स क्या होना पड़ेगा, तुम एक कॉर्ड ले लो, पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम, ठीक है। ये एक सर्कल है, सर्कल का हमको क्या लेना होगा, सर्कल का लेना होगा एक कॉर्ड। देखो यहाँ पे, तुम यहाँ पे भी एक कॉर्ड ले सकते हो, ठीक है। लेकिन इस कॉर्ड के बारे में हम यहाँ पे नहीं बोल रहे, ठीक है, क्योंकि ये कॉर्ड कैसा होना पड़ेगा, ट्वाइस, which is twice as long as its radius। दैट मीन्स जो हम कॉर्ड लेंगे वो दो रेडियस के बराबर होना पड़ेगा। दैट मीन्स वही है, एक कॉर्ड है, मतलब इस सेंटर से पास होने वाला जो भी कॉर्ड होंगे उसके बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि इस सेंटर से यहाँ तक एक क्या है, रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक एक क्या है, रेडियस है, ठीक है। हमको कॉर्ड मिल गया, ठीक है। तो अभी इस कॉर्ड को क्या नाम दिया उसने,
डायमीटर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उस दो रेडियस वाला जो कॉर्ड है वो दो रेडियस वाला कॉर्ड को हम क्या बोल सकते हैं, डायमीटर। बोल सकते हैं कि नहीं बोलो। देखो डायमीटर का डेफिनेशन क्या है, डायमीटर का डेफिनेशन है वो सेंटर से पास होने वाला कॉर्ड होना चाहिए, और जो दो रेडियस वाला कॉर्ड है वो भी किससे पास हो रहा है, सेंटर से। दैट मीन्स इसको ही हम क्या नाम देंगे, डायमीटर। इसको ही हम क्या नाम देंगे, डायमीटर। दैट मीन्स इसका आंसर क्या होंगे, इसका आंसर होंगे ट्रू। इसका आंसर क्या होंगे, ट्रू। ठीक है, तो तुम कैसे डिफाइन करोगे इसको, रीजन कैसे दोगे। देखो एक डायमीटर किससे पास होता है, सेंटर से पास होता है, और वो एक क्या है, कॉर्ड है। उसमें कितना रेडियस है, दो रेडियस है। मीन्स एक डायमीटर क्या है, एक कॉर्ड है, और उसमें कितना रेडियस है, दो रेडियस है। तो वही तो बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक कॉर्ड, इसको रीजन लिख दो, बिकॉज ए डायमीटर is a chord that consists two radius। एक डायमीटर कितना रेडियस कंसिस्ट करता है, दो रेडियस, और वो क्या है, कॉर्ड है। तो इसलिए जो हमको कॉर्ड यहाँ पे ड्रॉ किया है उसमें क्या है, दो रेडियस है, तो उसको क्या बोलेंगे, डायमीटर। वही है रीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। अभी देखो सेक्टर क्या बोल रहे हैं, सेक्टर इज द रीजन। सेक्टर एक रीजन है कि नहीं है, हम सेक्टर ड्रॉ किया था उस दिन। ठीक है, तो यहाँ ये क्या है, सेंटर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम सेक्टर। इस रीजन को क्या नाम है, सेक्टर। अभी देखो सेक्टर कौन सी, किसके बीच में आता है। ठीक है, तो सेक्टर का ये जो नीचे का हिस्सा है इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं तुम आर्क। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है रेडियस। इसका नाम क्या है, रेडियस। इसका नाम क्या है, ये भी रेडियस है। दैट मीन्स सेक्टर किसके बीच में आता है, रेडियस एंड आर्क। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड। ये तो गलत हो गया, क्योंकि सेक्टर तो कॉर्ड के बीच में नहीं आता है। एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, ये ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ये आर्क के बीच में आता है, लेकिन कॉर्ड के बीच में नहीं आता है। ये किसके बीच में आता है, रेडी, मतलब रेडियस। दो रेडियस होंगे, प्लूरल नंबर, उसको रेडी बोलेंगे। दैट मीन्स रेडियस एंड आर्क के बीच में आता है, तो ये क्या होंगे, आंसर हो जाएगा फॉल्स। इसका आंसर क्या होंगे, फॉल्स। इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, बिकॉज हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखो, क्वेश्चन से लिख सकते हो, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द रेडी एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। क्वेश्चन से पूरा लिख सकते हो, सेक्टर इज द रीजन, क्वेश्चन से लिखो, रीजन बिटवीन ये शॉर्ट फॉर्म है बिटवीन का, बिटवीन द रेडियस। रेडियस को हम रेडी, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में रेडी बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पे दो रेडियस है। ठीक है, एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। क्वेश्चन समझ में आ गया। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर। सर्कल को बोल रहा है प्लेन फिगर। तो प्लेन फिगर कौन सा है, कोई भी अगर फिगर को, देखो यहाँ पे कोई भी एक फिगर को अगर हम बोर्ड पे, मतलब कोई भी एक प्लेन पे ड्रॉ कर सकता है, तो उसको बोलेंगे प्लेन फिगर। अभी देखो ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर। बोर्ड एक प्लेन फिगर, मतलब बोर्ड एक प्लेन सरफेस है कि नहीं, तुम बोलोगे हाँ बोर्ड तो एक प्लेन सरफेस है। सर्कल को यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं, तुम बोलोगे हाँ ड्रॉ कर सकते हैं। दैट मीन्स एक सर्कल एक प्लेन फिगर है। ठीक है, तो दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। इसका आंसर होगा ट्रू, बिकॉज it can draw in a plane surface, समझ में आ गया पूरा। तो एक्सरसाइज 10.1 इस वीडियो में ख़त्म हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, 10.2 स्टार्ट करेंगे, और हर एक क्वेश्चन, हर एक डाउट जो भी है हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन
पूछ लेना अगर कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है। और लाइक करना यार। सो ठीक है, थैंक यू।